हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी इक्वेशंस हम स्टडी करते आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के तरीके हमने देखे, जैसे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके, फैक्टराइजेशन को यूज़ करते, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए, बहुत से इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करते हुए लॉन्ग टर्म डिवीजन यूज़ कर ली, या सिमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना। तो ये सारे ऐसे मेथड्स थे जो कि हमने सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए और हमने ये सब कुछ सीखा कि कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर आती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस ये ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि अगर हम अप्लाइड फ़िज़िक्स में देखें तो अप्लाइड फ़िज़िक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस ही हैं जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं। तो इनको सॉल्व करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम रिड्यूस करते हैं इनटू सम सिंपल काइंड ऑफ इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन हमें पता होता है कि कैसे फाइंड आउट करने हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो सॉल्यूशंस फॉर्म डिफ़र, तो फॉर्म्स डिफ़र करती हैं। तो सो अप्लाइड फिज़िक्स में और एडवांस लेवल में जब आप जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज विच यू लाइक फ्रिक्वेंटली डील विद, और उससे फ्रिक्वेंटली आप डील करेंगे। हैंस इन दैट पर्सपेक्टिव डिफरेंशियल इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत अच्छे से सीखें कि कैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना है और ये देखना है, ये फिगर आउट करना है कि कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है। मोस्टली जो मेथड यूज़ होते हैं वो मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड है, जिसे हम देखेंगे। और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है। ठीक है, अगर ये सिंपल लेवल में रखा जाए केस को तब। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपको सीरीज सोल्यूशन को देखना पड़ता है। सीरीज सोल्यूशन आपके पास फिर वो थोड़ी एडवांस लेवल के डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाते हैं जिनमें लेजेंडर पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल्स, और ये सारे सीरीज़ की फॉर्म में सॉल्यूशंस उनको फाइंड आउट किया जाता है। क्योंकि जब आप पावर सीरीज़ मेथड यूज़ करते हो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो वो फिर उस केस में आ जाता है। तो एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन आप स्टार्ट में जब देखते हो तो आप कुछ सिंपल इक्वेशंस को ही देखते हो। मेथड अभी हम देखेंगे दैट विल बी एप्लीकेबल टू क्लासिकल इक्वेशन जो होती हैं उनको ड्राइव करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं मोस्टली, एंड क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये यूज़ होते हैं, नो डाउट। सो नाउ अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन करना चाहें कि वो क्या होती हैं, तो अपेरेंटली इसके नेम से ही शो होता है ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हों वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की 2 टाइप्स होती हैं, आपके डिपेंड करता है कि किस तरह की हैं, और वो हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, जिन्हें ODE के नेम से हम जानते हैं, ODEs, एंड PDEs विच आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन है 3y² + 2x y = 0, लेट्स से दिस इक्वेशन इज़ देयर। तो अगर आप इसका पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो दिस क्वांटिटी विल बी 0, क्योंकि इन पार्शियल डिफरेंशिएशन वी टुक ऑल अदर वेरिएबल्स, ऑल अदर थिंग्स एज कांस्टेंट अदर देन उसके जिसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x के अलावा हर कोई क्वांटिटी जो है इसके लिए, इस ऑपरेटर के लिए कांस्टेंट होगी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो भी एज कांस्टेंट ट्रीट होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता। इसका अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो देन इट विल बी दिस, मीन्स ये साइड इसकी ये बनेगी। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करें इस क्वांटिटी की विद रिस्पेक्ट टू सेम x ही कर लें, ठीक है, तो ये इस पे डिफरेंशिएशन के नॉर्मल रूल्स ही लगेंगे। लाइक इस पे पावर रूल लगा, 2y इधर आ गया, देन इनर टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जिससे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एंड इसी तरह ये 2 एंड x एंड y बोथ आर ट्रीटेड एज वेरिएबल हेयर, तो यहाँ पे इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसमें फिर ये इसमें इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। ओके, तो ये है कंप्लीट या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में फिर आपकी इस तरह की अप्रोच के रिजल्ट में जो सारी सिचुएशन है वो आती है, जबकि ऑर्डिनरी में इस तरह की अप्रोच आती है। तो दैट इज़ वाई हम इनको सेपरेटली डील करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेथड्स डिफरेंट हैं जबकि ऑर्डिनरी के डिफरेंट हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं
into ordinary differential equation just like in hydrogen atom case। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आप उसमें देखें हाइड्रोजन एटम हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, इन सब के केसेस में हम इनको सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स हैं आर, थीटा एंड फाई लेट्स से मोस्टली, क्योंकि उनमें जो पोटेंशियल्स हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं, हैंस उनका जो वेव फंक्शंस होते हैं वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। और इसके नतीजे में ये होता है कि रेडियल डिपेंडेंस और एंगुलर डिपेंडेंस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। तो इस चीज़ के नतीजे में जो वेव फंक्शंस हैं वो सेपरेबल हो जाते हैं, और जब वो सेपरेबल हो जाते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है इनटू कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो वो उस चीज़ में आप डिटेल में देखेंगे। ये जस्ट टू हैव एन आइडिया कि अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के ब्लॉक में ओवरलैप नहीं करते, बिल्कुल ये ओवरलैप करते हैं मेथड्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि क्लियर कट यही जो है हम इसी डोमेन में रह सकते हैं। अगर इस डोमेन के भी कुछ केसेस हैं तो वो भी कुछ assumptions यूज़ करते हुए कुछ केसेस, कुछ स्पेशल केसेस में आप ये मेथड इनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को कैरी आउट करेंगे, इसी को हम स्टडी करेंगे जिसमें कंप्लीट डेरिवेटिव्स आ रहे होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं आ रहे होंगे। और इसके साथ साथ ये होगा कि हम इनमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में फर्दर ऑन देखेंगे इनकी कि वेदर द इक्वेशंस आर लीनियर और नॉन लीनियर। जो हम कैरी आउट करेंगे नेक्स्ट, जिनको स्टडी करेंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, एंड दे आर मोर एप्लीकेबल। और जो इनिशियल केसेस अप्लाइड फिजिक्स में स्टडी किए जाते हैं वो सारे के सारे लीनियर ही होते हैं। जो नॉन लीनियर आ जाते हैं केसेस, उनमें भी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके, सूटेबल वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करके आप उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लीनियर इक्वेशन इन अ न्यू वेरिएबल। प्रीवियस वेरिएबल में लेट्स से वो लीनियर नहीं थे, लेकिन न्यू वेरिएबल जो सब्स्टिट्यूशन से आया उसमें वो लीनियर हो गए। तो इन दैट वे, जैसे इसमें हमने कहा था कि इनका मेथड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपके पास आ गई हैं डजंट मीन कि ये नॉलेज आपको हेल्प नहीं करेगा। येस, इट विल हेल्प यू किसी ना किसी तरह से। तो इसी तरह आप अगर नॉन लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप इस मेथड को स्टिल यूज़ कर सकते हो अगर आप सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कर लें तो। सो अभी तक हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके चलेंगे। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को फर्दर ऑन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास एक गिवन इक्वेशन हो तो क्या क्राइटेरिया है कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाई जाएगी। तो उस क्राइटेरिया को पहले हम समझेंगे और उसके बाद हम इनके मेथड्स को देखेंगे कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और कैसे नॉन लीनियर की कुछ फॉर्म्स अगर अपीयर हो जाएं तो उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू लीनियर, और उन्हीं में सिमिलर मेथड्स को जो पहले हम स्टडी कर चुके होते हैं यूज़ करते हुए उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अभी हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री नेमली, ठीक है, जो कि टर्म्स हैं कुछ जो कि यूज़ की जाती हैं क्राइटेरिया बिल्ड करने में, तो या फिर जनरली भी इनको यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताने में। तो दीज टू आर वेरी कॉमन। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री वो पैरामीटर्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं इन डिफाइनिंग दोज क्राइटेरिया, जिनकी बेस पे हम ये देखते हैं कि वेदर द इक्वेशन इज़ लीनियर और नॉन लीनियर। तो अगर वो लीनियर नहीं है तो ऑब्वियसली वो नॉन लीनियर होगी। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द हाईएस्ट डेरिवेटिव जो कि मौजूद होता है, ठीक है। वो हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना भी है वो उसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव दिस केस के इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है वो ये है, दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज़ सेकंड डेरिवेटिव। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, हेंस इसका जो ऑर्डर होगा वो भी 2 होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। हाईएस्ट इसमें जो भी डेरिवेटिव मौजूद होता है वो जितना डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर होता है। यहाँ पे ये 2 लिखा है तो यहाँ पे भी ये 2 होगा। तो दिस इक्वेशन इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली आगे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे मुराद यही होगा कि ये जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो कि इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा, उसकी ये जो कि कितनी दफ़ा डेरिवेटिव अप्लाई किया गया है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम, दिस इज़ सेकेंड टाइम, तो इसे हम ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें लेट्स से एक और में क्वांटिटी लिख देती हूँ
अब ये एक न्यू केस बन चुका है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ये होगा अब 3, सॉरी यहाँ पे 3 आता है। इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये थर्ड डेरिवेटिव है, तो हेंस इसका जो ऑर्डर है वो भी 3 होगा। दिस एक्सपोनेंट डज नॉट अल्टर्स इसकी इम्पोर्टेंस, या फिर इसके ऑर्डर को चेंज नहीं करता वो, ठीक है। यू शुड कीप दिस इन माइंड कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। दीज टू आर डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये ऐसा है कि डी वाई बाई डी एक्स का आंसर डी वाई बाई डी एक्स का आंसर एक्स आया है जिसका आपने स्क्वायर ले लिया। दिस इज़ कि आपके पास लेट्स से डी वाई बाई डी एक्स अगर एक्स आया है तो उसका अगेन डेरिवेटिव, सॉरी इसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव को शो करता है। दिस शोज़ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा इस इक्वेशन का दैट विल बी 3 नाउ, ठीक है। इस इक्वेशन का आप ऑर्डर 3 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इसमें इन्वॉल्व है वो 3 है। तो इसी तरह और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी सिमिलर रूल अप्लाई होते हैं। अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है तो उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट जो पैरामीटर यूज़ होता है वो इसमें डिग्री का यूज़ होता है, कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि यूज़ किया जाता है लीनियरिटी ऑफ द इक्वेशन को शो करने के लिए कि वो लीनियर है कि नहीं है। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कि जो आपके पास हाईएस्ट जो डेरिवेटिव मौजूद है जो कि ऑर्डर डिफाइन कर रहा होता है इक्वेशन का, उसकी एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर ये वाली इक्वेशन ली जाए तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव इज़ दिस वन, इसकी एक्सपोनेंट 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी इस इक्वेशन की वो 2 होगी। सो दिस इज़ द सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो मौजूद है उसकी जो एक्सपोनेंट होगी उसे हम डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और डिग्री को डिटरमिन करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि उस इक्वेशन में जब हम डिग्री को डिटरमिन कर रहे हों वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो रेडिकल और फ्रैक्शन इन्वॉल्व इन इट इन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स अगर हमारे पास डिफरेंशियल है तो वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वाई की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है एक्स की वैल्यूज़ पे। आप एक्स की वैल्यू 2 दोगे तो वाई की वैल्यू देन 4 होगी। तो एक्स की वैल्यू डिटर्मिन्स वाई की वैल्यू, हैंस एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी फ्रैक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए। लेट्स से ऐसे इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या फिर ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हमने पहले रिमूव करना है। रेडिकल नहीं होना चाहिए, रेडिकल होता है इस तरह की पावर्स। तो इन पावर्स को, जो इस तरह की फ्रैक्शन पावर्स होती हैं उनको हम रेडिकल्स कहते हैं। तो वो फ्रैक्शन पावर्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे कभी भी कहीं पे भी 1/y नहीं आ रहा, कहीं पे भी 1/dy/dx नहीं आ रहा, और कहीं पे भी फ्रैक्शनल पावर्स नहीं आ रही। दैट इज़ वाई हम इसकी डायरेक्ट डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की एग्जांपल हो जाए कि इसका ऑर्डर तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो डिग्री पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक्सपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये है एंड ऑर्डर इसका हैंस 2 होगा। दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री के लिए हमें इस एक्सपोनेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो एक्सपोनेंट रेडिकल की फॉर्म में एक्सपोनेंट है ये 2 तो इट्स ओके, लेकिन इसका जो इस रेडिकल को ख़त्म करना होगा और इसके लिए हम ये 3 कैंसिल, और यहाँ पे ये इसका डिग्री अभी हमें मिल चुकी है दैट विल बी 3 नाउ। रेडिकल को ख़त्म करने में हमने इस प्रोसेस के बाद ये इक्वेशन पा ली जिसमें अब ये स्क्वायर है, उसके ऊपर रेडिकल टाइप पावर नहीं है, कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है, हेंस हम उसे अब ये डिग्री एलोकेट कर सकते हैं। हेंस इस तरह से हमें पता चला कि ऑर्डर हमें पता चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है और उस डेरिवेटिव की जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की, वो हमें डिग्री बताती है। और डिग्री बताने में हमने ये बात जहन में रखनी है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इस केस में वाई है, ठीक है, वाई ही होता है नॉर्मली, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना आ रहा हो और उसके साथ साथ उसका कोई डेरिवेटिव भी फ्रैक्शनल फॉर्म में ना आ रहा हो, या फिर उसके होल पावर्स में किसी भी टर्म में जिसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव आ रहा हो उसकी पावर में रेडिकल ना हो, ठीक है। रेडिकल को रिमूव करना है एंड देन हम एक्सपोनेंट को डिटर्मिन करेंगे। अगर 1/x आ रहा है दैट डजंट काउंट्स, ठीक है, दैट डजंट अफेक्ट्स, लेकिन 1/y आ रहा है तो दैट अफेक्ट्स।
पता चल चुका है कि डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। तो अभी हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किसी भी ऑर्डर की हो सकती हैं, दैट इज़ कोई भी ऑर्डर उसके लिए अलाउड होता है। ठीक है, वो nth ऑर्डर की हो सकती हैं, किसी भी ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो सकती हैं। उनकी जो डिग्री होती है दैट इज़ ऑलवेज़ 1। ठीक है, उनकी जो डिग्री होती है दैट इज़ ऑलवेज़ 1, जो कि अंडरस्टूड है, जैसे हम पहले भी देखते होते कि x की डिग्री मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। इसी तरह एक्सपोनेंट, तो इसी तरह यहाँ पे भी डिग्री 1 होनी चाहिए। उसके अलावा अनदर कंडीशन कि कोई भी टर्म ऐसी ना आ रही हो, ठीक है, मैं रोमन इंग्लिश में लिखने वाली थी, कोई भी टर्म ऐसी ना आ रही हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y या फिर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही प्रोडक्ट हो, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। अगर ऐसा आता है देन दैट इक्वेशन विल नॉट बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस में अगर ये जैसे वाई स्क्वेयर हो गया, वाई क्यूब हो गया, ठीक है, हाईएस्ट पावर्स अगर इसकी आ रही हों, या फिर वाई मल्टीप्लाई हो रहा हो इसके अपने ही डिफरेंशियल के साथ, ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो इन बोथ ऑफ दिस केसेस जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, ये एक सिचुएशन होगी, और इसके साथ साथ डेरिवेटिव्स का एक दूसरे के साथ जो प्रोडक्ट है दैट शुड नॉट बी देयर टू, कि जैसे हमने देखा कि dy बाई डी एक्स का अगर होल स्क्वेयर आ जाता है, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में प्रोडक्ट, या अपने डिफरेंशियल्स के साथ प्रोडक्ट, या डिफरेंशियल का डिफरेंशियल के साथ ही प्रोडक्ट, जैसे इसके एक्सपोनेंट का हायर आ जाना, ठीक है, दैट इज़ नॉट अलाउड टू, ओके, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर एक्स स्क्वेयर है, एक्स क्यूब है, जो भी है, एक्स को अलाउड है सब कुछ, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ये सब अलाउड नहीं है। तो अगर वो लीनियर बनना चाहता है तो ये फॉर्म्स नहीं आनी चाहिए, या कोई भी पावर इसकी n इज़ इक्वल्स टू 1 अलाउड है, लेकिन उसके अलावा कोई भी डिफरेंशियल की पावर नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं। इसकी स्पेलिंग मैं ठीक लिखती हूँ, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस वो होते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, नेचुरल लॉगरिथम जिसमें इन्वॉल्व हो रहा हो, तो ये सारे वो फंक्शंस हैं, ये लॉग आ रहा हो, तो ये वो फंक्शंस हैं जो कि ट्रांसीडेंटल होते हैं। तो अगर वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में देन वो नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो लीनियर होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका कोई भी ऑर्डर हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, डिग्री उसकी ऑलवेज़ 1 होनी चाहिए, और इसके अलावा जो भी डिफरेंशियल उसमें इन्वॉल्व हैं उन सब की भी डिग्री 1 होनी चाहिए, जो कि ये स्टेटमेंट है। और वाई भी जो है उसकी भी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, और कोई भी प्रोडक्ट्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसके डेरिवेटिव्स के या इनके आपस में नहीं होने चाहिए। एक्स के लिए सब कुछ अलाउड है, वो कुछ भी हो सकता है, और ट्रांसीडेंटल फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए उस इक्वेशन में अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो। सो इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन अगर हम ये देखें तो ये सारी की सारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, जिनमें हम देख रहे हैं कि डिग्री 1 नहीं है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट भी हम देख रहे हैं कि ये भी प्रोडक्ट y का अपने डेरिवेटिव्स के साथ आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप कुछ सिंप्लीफाई करें, कुछ मिक्स्ड फॉर्म में लिखा होता है, तो सिंप्लीफाई करें तो वो लेट्स से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि मिक्स्ड फॉर्म में होता है, आप प्लस माइनस करें, डिवाइड वगैरह करें तो वो हो जाता है ठीक, लेकिन कुछ में नहीं होता। अभी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर इन्वॉल्व हो सकता है, अलाउड है। उसके अलावा इसका ऑर्डर 3 है, इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 ही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल का अपने डिफरेंशियल के साथ या फिर इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हो रही, या y का y के साथ या इस तरह का, तो दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस वन। तो हम आगे वो देखेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। तो एक्स स्क्वेयर डी वाई, वाई स्क्वेयर डी एक्स, तो इक्वल्स टू 0। तो इसे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हमें लिखना होगा। तो अगर हम ये लिखें तो डी वाई इधर रखते हैं, माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स उधर कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर।
और ये अगर इधर भी ले आएँ फिर भी अब ये इक्वेशन इससे ज़्यादा फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती और हम देख सकते हैं यहाँ पे y का स्क्वायर इन्वॉल्व हो चुका है। देन हमें क्लियर हो चुका है कि ये इक्वेशन नॉन लीनियर है, ठीक है। ऑर्डर इसका 1 है और डिग्री भी इसकी 1 है, लेकिन जो डिग्री क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे dy/dx ही है तो इसकी डिग्री 1 ही है, तो एक्सपोनेंट 1 ही है, तो लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर आ चुका है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन लीनियर। दिस इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये है, तो हेंस इसका जो ऑर्डर है दैट विल बी 3, ठीक है, और जो डिग्री है दैट विल बी 1, क्योंकि इसमें भी वही सिमिलर मेथड यूज़ होंगे। लीनियर है या नॉन लीनियर है वो डिपेंड करेगा इसके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, ठीक है। इस केस में u है, y और x या z नहीं है, x y z यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन चुके हैं, तो u इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल हेयर। तो u की यहाँ पे कोई स्क्वेयर वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है जब पार्शियल u बाई पार्शियल z का स्क्वेयर है, मीन्स प्रोडक्ट। हेंस दिस इज़ नॉन लीनियर थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ऑफ डिग्री 1। और यहाँ पे इस केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे u डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका प्रोडक्ट आ चुका है यहाँ पे भी। सो दिस इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 2 विद ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट पावर सेकंड ऑर्डर रखते हैं और दोनों हाईएस्ट डेरिवेटिव्स हैं, उन दोनों की पावर 1 है। और इस केस के लिए आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सपोनेंट डिटरमिन करने के लिए, जबकि ऑर्डर इसका तो 2 ही है। एक्सपोनेंट डिटरमिन करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वेयर्स लेंगे, ये कैंसिल, तो इसका जो एक्सपोनेंट बनेगा वो 3 बनेगा, ठीक है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस पर क्यूब आएगा और जो वैल्यूज़ आएंगी उन सब की पावर कम ही होगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है।